नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी की जनता को हर हाल में मिले शुद्ध पेयजल, सीएम योगी बोले जल निगम और नगर निगम करे सुनिश्चित। प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 40,000 रुपए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने दिया धोखा। यूपी में आप निकालेगी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी यात्रा। पर्यटन विभाग के कर्मियों ने विशेष सचिव पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की शिकायत। यूपी में ट्रेन और विमान सेवा पर कोहरे का भारी असर, आने जाने वाली दोनों तरफ की फ्लाइटें लेट, ट्रेनें भी आई देरी से। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत 30 से ज्यादा जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषणा की कि पार्टी तीसरे चरण की पदयात्रा रोजगार दो सामाजिक न्याय दो की शुरुआत 16 जनवरी से करेगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। ये यात्रा लगभग 90 से 100 किलोमीटर की होगी और मिर्जापुर से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और प्रयागराज में नौजवान छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी अदालत से बेरोजगार युवाओं के पक्ष में फैसला आता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। पशुधन विभाग की भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। संजय सिंह ने यूपी सरकार के दावों और हकीकत में फर्क बताते हुए पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की है। नया साल मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता का मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी अपने तीसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत 16 जनवरी से 22 जनवरी तक करने जा रही है। आपको मालूम होगा, पहला चरण रोजगार दो सामाजिक न्याय दो सरयू से संगम तक चला। दूसरा चरण वोट बचाओ संविधान बचाओ रामपुर से अमरोहा तक चला। और तीसरा चरण रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा मिर्जापुर के शहीद उद्यान से काशी के सारनाथ तक चलेगी। लगभग 90 से 100 किलोमीटर का ये रूट है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी चर्चाओं के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये पूरी तरह सरकार का विशेषाधिकार है और ये फैसला व्यक्ति की क्षमता के आधार पर लिया जाता है। संजय निषाद ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना सरकार का अपना फैसला है। सरकार अपनी जरूरतों और विजन के हिसाब से टीम चुनती है। जिनकी क्षमता होती है उन्हें मंत्रिमंडल में मौका दिया जाता है और जिनकी क्षमता कम होती है उन्हें सरकार कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम सौंपती है।
मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी का सरकार का अपना एजेंडा है। वो अभिभावक है, शीर्ष नेतृत्व है, बड़े भाई हैं, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं और जब समय होता तो करते समय समय पर। और वो एक मार्गदर्शक हम लोगों के हैं, तो उसमें हम लोग किसी प्रकार का अपने तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकते। उनका जब होगा विस्तार, जिनको लायक जिस क्षमता होती तो क्षमतावान लोगों को लाया जाता है, जिनकी क्षमता थोड़ी कम होती उनको और दूसरे अवसर दिए जाते, वो उनका अपना उनका एजेंडा होता है। दिल्ली मेरा अपना 13 जनवरी का अपना वो संकल्प दिवस का कार्यक्रम आमंत्रण देने गए थे। आमंत्रण क्योंकि पिछले बार ताल से ताल कटोरा निषाद गए थे और किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाए, तो उसको मीडिया ने बड़ा दूसरे ढंग से ले लिया। तो सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई आए, माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं, मैंने बातचीत हो गई है, तो इसी लिए हम लोग गए थे दिल्ली में। SIR पे जैसे आगे बढ़ते खबरों में, एटा जनपद की अलीगंज विधानसभा एक बार फिर चर्चा में है। यहां समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और व्यापारी मुकेश यादव उर्फ मुक्का के राई गांव स्थित खाटू श्याम ईंट उद्योग पर खनन अधिकारी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक जेसीबी और मिट्टी मिलाने वाले मिक्सर को जब्त कर थाने में सीज कर दिया गया। खनन अधिकारी के अनुसार ये कार्रवाई खनन रॉयल्टी और पर्यावरण प्रमाण पत्र जमा न होने के कारण की गई है। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद जनपद के थाना नारखी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की वारदात के बाद जब बच्ची का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थिति को बिगड़ता देख भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और पुलिस अभिरक्षा में भी गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मैं सिकंदराबाद में काम करता हूँ, गाजियाबाद में, और डचपुरा कॉलोनी है, उसमें मैं किराए पर रहता हूँ और कंपनी है गंगा टैंक। वहाँ पर बच्ची खेली थी कॉलोनी में, खेलते में वो बुला के लगे ऊपर कॉलोनी से 3री मंजिल पर। उनने कमरा बंद करके उसका रेप करा। रेप करने के बाद में 3री मंजिल पर थी फैक्ट्री नीचे। आगे बढ़ते खबरों में, नोएडा के सेक्टर 126 थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए साड़ू अजय मुखिया के हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी यमुना प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्य आरोपी रामवचन की पत्नी से मृतक साड़ू के अवैध संबंध थे। इसी को लेकर रामवचन और मृतक के बीच विवाद हुआ। रामवचन ने अपने तीसरे साड़ू साजन के साथ मिलकर अजय मुखिया की हत्या की साजिश रची।
जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डेड बॉडी थाना 126 क्षेत्र में मिली थी, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसकी मॉनिटरिंग सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में की जा रही थी और थाना 126 प्रभारी द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम, सर्विलांस और जो बीट पुलिसिंग के माध्यम से सभी को लगाया गया था। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अपराधी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला जो मृतक अजय मुखिया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां शासन की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए केस्को ने जबरन केस्को उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है। मगर स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं की परेशानियों को कई गुना बढ़ा चुका है। परेशान उपभोक्ता ज्यादा बिल आने से केस्को सब स्टेशनों के चक्कर लगा रहे हैं। उपभोक्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं और रोजाना अधिकारियों से मुलाकात कर समस्याओं के निदान के लिए दर दर भटक रहे हैं, मगर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने वाला केस्को में कोई नहीं है। जबकि केस्को एचडी सैमुअल पॉल का कहना है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है और ऐप के जरिए लोग अपना बिल जमा कर सकते हैं, मगर उपभोक्ताओं को ना तो फोन पर कोई जवाब मिल रहा है और ना ही मैसेज पर और ना ही बिल की कोई जानकारी। ऐसे में उपभोक्ता बिल जमा करने के लिए कैश को पहुंच रहे हैं और अपने बढ़े हुए बिल को ठीक करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। हम लगा रहे हैं ये परेड के घंटा बिजली घर पे, और पूर्व में मैं कई मरतबा पत्र दे चुका हूँ, 2-3 पत्र दे चुका हूँ, कंप्लेन लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक सही से मुझको अवगत नहीं कराया जा रहा है। और मेरी दुकान की जो अतिक्रमण चल रहा था रोड बनने में, वो उसमें जब जेसीबी चला तो वो हमारा मीटर का जब तार खींचा तो उसमें मेरा मीटर क्षतिग्रस्त हो गया। तो मैंने यहाँ के अवगत कराया, अवगत कराने के बाद एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ, जो पैसा जमा कराना था मैंने पैसा भी जमा कराया। जी आपका मेरा जो है 8 के से ऊपर 8,619 आ गया। क्यों इतना ज्यादा बिल क्यों आ गया है? हमने कस्टमर केयर से कंप्लेन करी थी तो वो कह रही थी कि आपका जो है पिछले महीने का कम आया था, और अब ऐसा है तो हमने कहा फिर टोटल करके बताइए कितना कम कितना ज्यादा, तो कह रही मालूम नहीं। नहीं बिल बढ़कर आ रहा है, करीब 400-500 रुपए बढ़कर आ रहा है। अरे सुनवाई होती नहीं है, क्या फायदा शिकायत करने से। कई बार मैंने शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई, कह रहे ऊपरी से, लखनऊ से। नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। बिजली का बिल इतना बढ़ के आ रहा है कि जो क्या बताएं, हद से ज्यादा। कितना बढ़ के आ रहा है और किससे शिकायत करी आपने? समथिंग अब बढ़ के इतना आ रहा है कि डबल आ रहा है। समझ लीजिए कि पहले 1800 में बिजली चल जाती थी, अब 1500, 1600 इस हिसाब से रिचार्ज कराना पड़ रहा है। कैस्को ने स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है। स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली के बिल कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में बिजली का बिल कम कराने के लिए उपभोक्ता लगातार सब स्टेशन और कैस्को का रुख कर रहे हैं। आला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनका बिल कम कर दिया जाए ताकि वो बिलों का भुगतान कर सके, मगर ना तो आला अफसर सुन रहे हैं और ना ही उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। वहीं कैस्को एमडी लगातार यह बयान दे रहे हैं कि लोग ऐप के माध्यम से अपने बिजली के बिल का भुगतान करें और कंट्रोल रूम में जाकर अपनी समस्याओं का निस्तारण कराएं, मगर उपभोक्ता लगातार दर दर भटक रहे हैं और आला अफसरों से अपनी समस्याओं का निदान कराने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बिजली बिल के बाहर कई लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उपभोक्ता बिजली के बिल को ठीक कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं और यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कैस्को एमडी के जो दावे हैं उनकी पोल खुल चुकी है और उनके दावे लगातार झूठे साबित हो चुके हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान के तहत थाना नजीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस आयुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नजीराबाद के नेतृत्व में पुलिस ने शांति व्यवस्था ड्यूटी व चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। देखिए, नजीराबाद की पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान उनको इनपुट मिला कि क्रिमिनल हैं जिन्होंने बाइक चोरी करते हैं, ले जाकर के बेचते हैं। जब इन्होंने उनको ट्रेस किया मुखबिर की सूचना पे, तो 5 जो एक्यूज है वो मिले और इनसे 2 बाइक बरामद हुई, जिसकी एक बाइक बिहारगंज मोहाल में उसका मुकदमा लिखा गया है। पूछताछ से पता चला कि नए साल की पार्टी के लिए इन्होंने बाइक चोरी करी थी और उसको ले जाकर के बेच रहे थे। और ये चूँकि गंगा घाट उन्नाव के रहने वाले हैं, तो डिटेल इनका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है वो हम लोग पता कर रहे हैं। हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है और पिछले इन्होंने क्या क्या क्राइम किया है, कहाँ पे किया है, क्या उसकी रिपोर्टिंग है या नहीं रिपोर्टिंग है, इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में शुरू हो चुके माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कानपुर पुलिस के करीब 400 जवानों को भेजा गया है। इस दल में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के साथ घुड़सवार पुलिस, गोताखोर और विशेष प्रशिक्षित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आशुतोष कुमार ने बताया कि माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है और ये आयोजन पूरे 1 महीने तक चलेगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और स्नान पर्वों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता थी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जीआरपी प्रयागराज के लिए 270 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं, जबकि स्नान स्थलों पर 100 से ज्यादा कानपुर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हमारे यहाँ से 270 लोग करीब जो है जीआरपी प्रयागराज को दिए गए हैं, जो स्टेशनों पर आने वाली भीड़ है उसको टैकल करने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ लाइन से गोताखोर जो हैं वो सब भी भेजे गए हैं, क्योंकि तो मेले में वहाँ पर पूरा अरेंजमेंट संगम पे किया। इसके अलावा घुड़सवार पुलिस के लोगों को भी भेजा गया है और आम पुलिस के लोगों को भी भेजा गया है। तो करीब कुल मिला के 400 लोग यहाँ से गए हैं, जो कि वहाँ विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए हैं। आगे बढ़ते खबरों में खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में समाज सुधारक और महिला शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फूले की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में भारतीय दलित पैंथर की प्रदेश अध्यक्ष धनीराम पैंथर, समाज सेवा कल्याण समिति के मनीषा पैंथर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक समानता को लेकर अहम चर्चा की गई। माता सावित्रीबाई फूले का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। समाज को आगे बढ़ाने का भी उनकी तरफ से काम किया गया।
तत्कालीन समय में इस भारत देश में इतनी ज्यादा कुरीतियां व्याप्त थी, कहीं बाल विवाह, कहीं विधवा। आज हम लोग बारह चौसे ग्वालटोली में बड़े हर्षोल्लास के साथ माता सावित्रीबाई फुले की जयंती का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी लोग आए हुए हैं। ये शिक्षा की सबसे पहले ज्योति जलाने वाली महिला माता सावित्रीबाई फुले ने बड़ा संघर्ष किया और उन्होंने इस संघर्ष, इस प्रकार का संघर्ष कि जब वो पढ़ाने निकलती थी उस समय लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गालियाँ बकते थे, उनको मजबूरीवश दो एक साड़ियाँ लेके जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। उस पढ़ाने के बाद जब वो वहाँ से निकलती थी फिर उन्हें कीचड़ पत्थर और गालियाँ दी जाती थी। उस समय उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।